बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ है अल्लाह पाक से ये नया साल आपकी मेरी हम सब की वो खुशी, वो कमी, वो ख्वाहिश जो आपके हक़ में बेहतर है 2023 में पूरी नहीं हो सकी, अल्लाह पाक आपको वो सब नवाज दे जो आपको दुनिया में भी सुकून का बाइस बने और आखिरत में भी बख्शिश का ज़रिया बने। आमीन। आप भी आमीन कहिएगा। ये आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये 1 किलो फ़िश की होममेड मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी है। इसको मैंने पहले आपको ये दिखा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। ये मैंने सब एक साथ ही ले ली थी। इसको मैं नींबू से और लहसुन के साथ इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। इससे इसकी स्मेल भी निकल जाएगी और सब भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसमें आपने गहरे गहरे कट लगा लेने हैं। ये जो मैंने पहले फ्राई फ़िश की रेसिपी आपको दी थी उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये जो मैंने आज बनानी है, मैंने वो ग्रिल फ़िश बनानी है जिससे आप बहुत कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए हमने ले लिया 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। ये होममेड है, अगर आप दूसरा डालें बाज़ार का तो 1 टीस्पून डालिएगा भर के। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटा धनिया, ये मोटा मोटा सा जो होता है ना वो है ये। हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, ये आपने लाजमी डालनी है, मछली की कोई भी रेसिपी ये लाजमी डलती है। 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च डालेंगे हम क्योंकि उन्हें थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था। और मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप घर के लिए बनाएं तो बेशक मत डालिएगा, लेकिन अगर आपने सेल करनी है तो डालिएगा। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और नमक मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं डाल रही हूँ। आपने भी कम डालना है क्योंकि आपको पता है मछली जब हम लाते हैं उसमें उन्होंने पहले से ही नमक लगाया हुआ होता है, तो इसलिए आपने इसमें बहुत एहतियात से डालनी है। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट जाएगा, इसमें अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन ही जाएगा। और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ये मैंने अच्छी तरह से नींबू को निचोड़ के तो इसका निकाल लिया था, फिर डाला है। 2 टेबलस्पून इमली का पानी है, इमली को आप भिगो दें अच्छी तरह से उसको मल के, तो उसका फिर आप जो पानी है ना वो इसमें डाल लें। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जब हम ग्रिल करते हैं मछली को या हम उसको शैलो फ्राई करते हैं तो फिर हम इसमें अगर ऑयल डाल लेते हैं ना तो आपकी मछली ना मसाला जो होता है ना वो अंदर तक बहुत सा अच्छा सा पक जाता है, जिससे जो कच्चापन जो आता है ना अक्सर आपको मुंह में आता है कच्ची कच्ची सी मिर्चें, वो नहीं आती। अगर आपने फ्राई करना हो तो आपको पता है उसमें तो हमें ये ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शैलो फ्राई में और आपको ग्रिल में आपने ऑयल लाजमी डालना होता है मसाले में। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम अपनी फ़िश पे अप्लाई करेंगे। फ़िश को मैंने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था, इसका सारा पानी निकल गया है। अब ये देखें इसमें मैंने अच्छे से गहरे से कट भी लगाए हुए हैं। ये 1 किलो फ़िश है, इस पर मैं अच्छे से सभी मसाले लगा लूँगी। मैंने इसको ग्रिल करना था, ये मेरी उस दिन की रेसिपी। आज शायद मैं वॉइस ओवर ठीक तरह से नहीं कर पाऊँ, तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम अब्बू की फ़ौत होने के बाद ये फ़र्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन ये वीडियो उसी दिन की है जब मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब थी, और तो मैंने इसको ग्रिल करने के बजाय फिर मैंने इसको शैलो फ्राई कर दिया था क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लग रहा था किसी भी काम में ना। मुझे बहुत बेचैनी थी उस दिन, ये उसी दिन की है ये वीडियो। तो फिर मैंने क्लाइंट से एक्सक्यूज़ करके कह दिया था, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे को वो मेरी हर बात समझते हैं। जैसे आप लोग मेरी फैमिली मेरी हर बात समझते हैं ना, इसलिए मेरे क्लाइंट जितने भी हैं ना सभी मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। तो फिर मैंने उनको जल्दी से ना इसको मैंने ना शैलो फ्राई करके तो उनको डिलीवर करवा दिया था। आप लोगों ने मेरा जितना साथ दिया है ना, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, यकीन जाने आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिन्होंने मेरे गम में शरीक हुए हैं, जिन्होंने मुझे गम भुलाने में मेरे अब्बू के लिए जितनी दुआएं की ना, अल्लाह ताला आप सबको बेतहाशा नेमतों से नवाजे, इतनी नेमतें दे, इतनी नेमतें दे कि आपका दिल खुशी से बाग बाग हो जाए और अल्लाह के शुक्र में आपका सर झुक जाए। और मैं इधर मेरी जो कुछ बहनें हैं उनके लिए भी बात करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे दुआ का कहा है। आप ये देख ली, ये वो ग्रिल थी जिसमें मैंने ग्रिल करना था फ़िश को ना, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगना था। ये देखिए इस तरह से ये स्टैंड खुल जाता है, इसमें आप फ़िश रखें, फिर इसका एक लॉक होता है, वो लॉक आप लगा दें
और फिर इसको इजीली 20 मिनट में ये फ़िश अच्छे से ग्रिल हो जाती है। लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने एक पैन लिया, पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, देख रहे हैं आपके बहुत कम ऑयल है। और ये हमारी फ़िश है, इसको मसाला लगा के मैंने तकरीबन सुबह से रख दिया था शाम तक के लिए। आप ज़्यादा जितनी देर रखेंगे उतना ही बेहतर होगा, लेकिन मैंने इसको सुबह से शाम तक के लिए रखा था। अब ये देखिए मैंने इसको कवर करने के बाद ना इसको ऊपर नीचे से ना तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे इसमें भी शैलो फ्राई में भी लगे थे। कवर करके जल्दी जल्दी मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी से बना के ना इसको डिलीवर करवा दूँ। तो बस मैंने इसको ऊपर नीचे से करके 20 मिनट तक किया था। अब ये देख लें, ये बहुत अच्छी सी शैलो फ्राई हो गई है। बहुत कम ऑयल में मैंने इसको बनाया है। तकरीबन इसका टेस्ट भी ग्रिल जैसा ही था बस, लेकिन इसको मैंने ग्रिल नहीं किया है। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत कम ऑयल से बनी है। यहाँ में अब मेरी बहनें हैं हीरा, इरफान और हैं सादिया और है हमारी बहन मदीहा। ये सिंगल मदर होम शेफ़ हैं। इन सब के लिए आप दुआ करें कि जो मकसद के लिए मुझे दुआ का कहा है, अल्लाह तो उन सब की वो दुआएं कबूल फरमाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैंने फ़िश के साथ ना ये चटनी देनी थी पहले, क्योंकि मुझे यह था मैं ग्रिल कर दूँगी, लेकिन जब मैंने देखा मैं ग्रिल नहीं कर पाई हूँ तो फिर मैंने इसके साथ चटनियों के साथ ना रायता भी ऐड कर दिया था। और इन तो जो चटनी थी ना, इसकी रेसिपी आपको मेरे जो मैंने पहले फ़िश की रेसिपी शेयर की हुई है ना, उसमें इसकी चटनी की रेसिपी है, तो वो मैं आपको लिंक दूंगी, आप देख लीजिएगा। फिर इसके साथ मैंने ये चटनी और मैंने रायता सर्व कर दिया था। आज मैं शायद वॉइस ओवर ठीक से ना कर पाऊँ, आप मेरी हर बात को समझिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।